भी इसी तरह ही है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास टेक्स्ट का जो है कोई साइज, मतलब फॉन्ट जो होते हैं, फॉन्ट साइज की साइज H1 में बड़ा था, H2 में उससे छोटा है। लेकिन इसका पी टैग का जो है वो एक ऑलरेडी HTML ने डिफाइन किया हुआ है। इसको हम मतलब साइज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। कम आगे अगर हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे, डिज़ाइन स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, फिर इसको हम कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट को जो है जो वो टेक्स्ट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है उसका पी टैग का, वो HTML ने डिफाइन किया हुआ है कि इससे आगे ये जो आप डिफाइन करेंगे इसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो हम ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, प्रिंट करते हैं, यहाँ पे पूरी लोड करते हैं। ये अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ये H4 की टैग की जितने ही है इसका टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो हेडिंग वाले टैग है, जो H वाले हैं वो बोल्ड होते हैं। बोल्ड मतलब इस तरह में ये बोल्ड नज़र आ रहे हैं, ब्लैक, ठीक है। लेकिन जो पैराग्राफ वाले टेक्स्ट होते हैं वो सिंपल होते हैं, बोल्ड नहीं होते, ठीक है। इस पे हम भी बोल्ड लगा सकते हैं, लेकिन आगे फिर वो इस पे क्लासेस लगाएंगे, आईडी लगाएंगे, इसके अगेंस्ट CSS में फिर हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ टैग, ठीक है। अच्छा, ये उसने फिर डिफाइन किया हुआ स्ट्रक्चर की, यहाँ डॉक्यूमेंट हेडर रिलेटेड टैग्स आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बॉडी के रिलेटेड टैग्स आएंगे। ये तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। ये जो डॉक टाइप जो है, पता चल जाता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। HTML है, का भी हमारे पास और लैंग्वेज भी है फ्रंट एंड की, तो उसमें भी यूज होता है। तो इससे ब्राउजर को पता चल जाता है कि जो पेज में जितना भी कंटेंट है ये HTML से रिलेटेड है। अच्छा, ये H1 यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारे पास ये मैंने वहाँ पे प्रिंट आउट आप लोगों को दिखाया है कि ये किस तरह काम करते हैं। ये 1 से लेकर H6 तक की सारे टैग है हेडिंग के लिए। फिर पैराग्राफ टैग आ गया, ये देखिए सब पैराग्राफ, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्प्ले कराया है मैंने। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और बात भी है कि कुछ टैग जो हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, कुछ जो होते हैं उसके लिए हमने एंडिंग टैग भी यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये सी टैग है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ये इसका क्लो ओपनिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग में सिर्फ की होता है दरमियान में, फिर कंटेंट होता है। और क्लोजिंग टैग जो ओपनिंग है टैग इसका, में स्लैश नहीं लगती? जी ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं लगती है ना? जी जी, और क्लोजिंग टैग में जो है स्लैश लगती है। फिर हम जो भी इसका टैग का नाम होगा, पी होगा, एच होगा, फिर हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ठीक। टैग ऐसी भी हैं कि उसको उसके लिए क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। जिस तरह बी आर है, बी आर का मतलब है कि एक लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो जो है सेल्फ क्लोजिंग है, उसके लिए हमारे पास उसको ना ओपन ये टैग है, सॉरी, ये यहाँ पे ये बी आर टैग, ठीक है। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, ये एक ही टैग है, सेल्फ है ये, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो नहीं, इधर यहाँ पे को लगाता हूँ और मोर और पैराग्राफ, ठीक है। तो ये लाइन को ब्रेक कर लेगा, ठीक है। ये सम टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया है, ठीक है। बी आर टैग भी यूज किया है, और फिर जो आगे वाला टेक्स्ट था वो नीचे आ गया। असल में अगर हमारे पास कुछ सिनेरियो आ जाता है कि कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ तक कि आपने एक ही लाइन में शो करना है, और जो नेक्स्ट जिससे आगे टेक्स्ट आ रहा है वो आपके नेक्स्ट लाइन में शो करना है, तो इसके लिए हम बी आर का टेक्स्ट यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसका सेल्फ मतलब ये क्लोजिंग टेक्स्ट है, ठीक है।
इसको हमें क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता, बस समझ लीजिए ये सिंगल ही टैग है, ठीक है। जिस तरह के अलावा जो एच वाले टैग, पी वाले टैग, जो उसके ओपनिंग टैग भी थे और क्लोजिंग टैग भी थे, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। इस तरह ये दिखाया हुआ है। या फिर एक और टेक्स्ट है जिसको हम आगे इसको देखेंगे। ये अभी ये सेंटर वाला है, लेकिन अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। ये हॉरिजेंटल हो गया है, बॉटम ये एच आर टैग है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल मतलब एक ही लाइन है। टैग क्रिएट a line from the current position in the document to the right margin and break the line accordingly, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको देखता हूँ। ये पैराग्राफ टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। ये जो है ये लाइन अच्छा ड्रॉ करता है कि मतलब अ, अक्सर आप लोगों ने ये उसमें देखा होगा, कुछ कंटेंट जो होता है उसमें वो स्पेस क्रिएट करने के लिए कि एक वो फर्क करने के लिए कि मतलब ये टैग जो है ये ऊपर वाले सेक्शन का है और ये जो दूसरा है इससे कोई और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए एच आर टैग यूज होता है। तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग सिंगल टैग है, जिस तरह का बी आर का टैग है, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एच वन जो है एच वन से लेकर एच सिक्स तक ये एक टाइप के हैं, ये सिर्फ हेडिंग के लिए हैं, ठीक है। टी वाले जो टैग हैं ये पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और इसमें आगे जो बी आर वाले हैं वो स्पेस देने के लिए, लाइक लाइन को ब्रेक करने के लिए। और एच आर हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये लाइन को ड्रॉ करता है और टेक्स्ट को और एक पैराग्राफ को सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? जी। अच्छा, इसके आगे हम हमारा ये तो हो गया, ठीक है, एच आर हो गया। अच्छा, ये फिर इसमें फंक्शन कुछ क्रिएट किए हैं, लेकिन हम अभी इसको बेसिक कर रहे हैं, हम इसको बाद में नॉन ब्रेकिंग। अच्छा, कुछ अक्सर जो होता है अगर हम कोई और लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अक्सर हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि आपने बी आर टैग नहीं यूज करना है, तो उसके लिए फिर एक ये वाला यूज होता है इसके, एन बी एच टी, ठीक है। ये भी लाइन को ब्रेक करता है, लेकिन इसको अक्सर जो है फिर सिनेरियो में ये यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो ये ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ये ओल्ड वो है, मतलब वो है, प्रैक्टिस है। अक्सर जो है फिर बी आर यूज होता है या फिर वो लाइन को एच आर से ब्रेक कर देते हैं, लेकिन पहले इससे भी करते थे कि लाइन को ब्रेक करने के लिए। ये होता था कि सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है, तो किसी को अक्सर याद भी नहीं होता था कि एंड बी एच पी किस लिए होता है, तो इसकी का यूज बहुत कम है। लेकिन ये भी ठीक। लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अच्छा, ये टी टैग तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर एच वन टैग हो गया, ये मेरे ख्याल में एक आज काफी है इसके लिए। भी है। फिर ये डिव है। डेव कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। आपने इस तरह करना है ना,